तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। मैं राज करूंगा। मारो! तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज, अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अगर आपको इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। हम फिलहाल 6 हैं और तू बिल्कुल अकेला। मैं अकेला ही काफी हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी सीरीज का नाम है लॉ अबीडिंग सिटीजन। ये 2009 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है बटलर नाम के एक आदमी की, जिसके घर के अंदर एक दिन कुछ बहुत ही खतरनाक लोग घुस जाते हैं और बटलर को बहुत ही बेरहमी से मारने लग जाते हैं। अब ऐसे में ये लोग बटलर को तो मारते ही मारते हैं, लेकिन साथ ही उसकी वाइफ और उसकी बेटी का भी रेप करके उन दोनों को भी वहीं पे जान से मार देते हैं। जिसके बाद बटलर पुलिस कंप्लेन भी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बटलर को कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बटलर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के अपनी वाइफ और अपनी बेटी की मौत का बदला लेके रहेगा। जिसके बाद बटलर निकल जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए, तो आखिर क्या वो उन लोगों से अपनी मौत का बदला ले पाएगा या फिर नहीं। और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाए गए एक्शन सीन काफी कमाल के होने वाले। और ये मूवी आपको दिखाएगी जब एक सीधा साधा आदमी अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो वो किस हद तक जा सकता है। लिटरली मूवी बहुत ही कमाल की है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टेनेट। ये 2020 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक आर्मी ऑफिसर की, जिसे एक मिशन दिया जाता है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का। अब ऐसे में जॉन अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है एक बहुत ही खतरनाक वेपन के बारे में, जिससे कि टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसे में जॉन को लगता है कि यही वेपन है जिससे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। और ये वेपन अभी के टाइम पे कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों के पास है, जिससे कि पूरी दुनिया को खतरा है। अब ऐसे में जॉन हमारी दुनिया को कैसे बचाता है और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको दिमाग हिला देने वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। लिटरली मूवी काफी कमाल की है, जिसे आपको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डार्क टाइड। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है केट नाम की एक लड़की की, जो कि एक बोट चलाती है। बेसिकली केट लोगों को अपनी बोट में बिठा के बीच समंदर में लेके जाती है ताकि वो उन लोगों को शार्क वगैरह दिखा सके। अब ऐसे में हर बार की तरह केट एक दिन कुछ लोगों को अपनी बोट में बिठा के समंदर में बीचों बीच लेके जाती है ताकि वो उनको शार्क दिखा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद एक बहुत ही खतरनाक शार्क उन लोगों के ऊपर जानलेवा अटैक कर देती है। अब इस अटैक की वजह से उन लोगों की बोट के अंदर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते। और ऐसे में ये लोग भी समंदर में, जिसकी वजह से इन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती। अगर ये लोग बोट से नीचे उतरे तो वो शार्क इन लोगों को वहीं पे कच्चा चबा जाएगी। तो अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे आपको एक नहीं बल्कि 2 मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है नाउ यू सी मी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2016 में रिलीज हुई एक कॉमेडी क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जादूगरों की एक टीम की, जिन्हें एक बहुत बड़े इवेंट के अंदर बुलाया जाता है। अब ऐसे में ये जादूगर उस इवेंट के अंदर चले जाते हैं ताकि वहां पे जाके वो लोगों को जादू वगैरह करके दिखा सके। लेकिन असल में ये लोग यहाँ पे जादू करने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए आए। अब ऐसे में ये लोग जादू करते करते इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम देने वाले, और इस बीच मूवी के अंदर इनके सामने जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी लिटरली काफी कमाल की है और मूवी के दोनों ही पार्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको बैंक रॉबरी या फिर रॉबरी वाली मूवीज देखना पसंद है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों ही मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। लेकिन हाँ, ये दोनों ही मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाली है, तो पहले आप इसके पार्ट 1 को देखना, देन आप इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ओलिविया नाम की एक लड़की की, जो कि बेसिकली अपनी लाइफ में जो कुछ भी चीजें करती है वो सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करती है ताकि उसे अटेंशन मिल सके। अब ऐसे में एक दिन ओलिविया के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसके बाद ओलिविया बिना कुछ सोचे समझे उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इसके बाद ओलिविया की अच्छी खासी लाइफ नरक में बदल जाती है, क्योंकि ऐसे में ओलिविया को लगने लगता है कि कोई है जो कि हमेशा उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। अब ऐसे में ये फ्रेंड रिक्वेस्ट लेने के बाद ओलिविया के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। तो आखिर इस फ्रेंड रिक्वेस्ट के अंदर ऐसा तो क्या था और आखिर ओलिविया के साथ ये सब क्यों हो रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी की स्टोरी लिटरली बहुत ही कमाल की होने वाली है, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बांध के रखेगी। अगर आपको इस तरह की मिस्ट्री से भरी हुई मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लीडिंग स्टील। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लिंगडोंग नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसकी बेटी का हार्ट फेल हो जाता है। अब ऐसे में उसकी बेटी को बचाने के लिए उसके अंदर एक AI यानी कि एक आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल हार्ट को एम्प्लॉय किया जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इस हार्ट को उसके अंदर डालने के बाद कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में डिंग जोंग जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो अपनी बेटी को इन लोगों से कैसे बचाएगा और आखिर वो लोग उसकी बेटी को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के साइफाई एक्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको एक्शन साइफाई वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को देख सकते हो। और मूवी के लीड रोल के अंदर आपको जैकी चैन देखने को मिलेंगे, तो आपको पता ही होगा कि मूवी के अंदर आपको किस लेवल के एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको इससे भी काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। लिटरली मूवी काफी कमाल की है। अगर आपको एक्शन से भरी हुई मूवी देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सीजन ऑफ द विच। 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है दो बहुत ही बड़े योद्धा की, जिन्हें एक शहर के अंदर बुलाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक बीच को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचाने के लिए। अब ऐसे में यहाँ पे आने के बाद ये दोनों इस काम को करने से मना कर देते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ये काम नहीं किया तो इन्हें हमेशा के लिए यहाँ पे बंदी बना दिया जाएगा, जिसके बाद ये दोनों इस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ऐसे में ये लोग अपने इस काम को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं उस बीच को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचाने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बीच रास्ते में जाने के बाद ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। अगर आप पूरी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो तो आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द ग्रे। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन सर्वाइवल मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ लोगों की जो कि एक प्लेन के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच मौसम में खराबी आने की वजह से उनका प्लेन एक बर्फीली जगह के ऊपर जाके क्रैश हो जाता है। अब ऐसे में इन लोगों का प्लेन एक ऐसी जगह के ऊपर जाके क्रैश हुआ है जहाँ पे उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती और यहाँ पे मीलों दूर तक कोई भी नहीं है जिससे कि ये लोग किसी से मदद ले सके। और ना तो इनके पास ज्यादा खाना है ना ही पानी, तो आखिर बिना खाने और पानी के यहाँ पे ये लोग कितने दिनों तक सर्वाइव करेंगे। और ऊपर से रात के अंधेरे में कुछ बहुत ही खतरनाक जंगली भेड़िए इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ऐसे में ये लोग अपने आप को उन भेड़ियों से कैसे बचाएंगे और आखिर यहाँ पे कितने दिनों तक सर्वाइव करेंगे और आखिर क्या ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आपको सर्वाइवल मूवी देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द वॉल्ट। 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ लोगों की एक टीम की जो कि सालों से एक पुराने खजाने की खोज में लगे हुए हैं। अब ऐसे में सालों मेहनत करने के बाद फाइनली उन्हें अपना ये खजाना मिल जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच गवर्नमेंट उस जगह के ऊपर पहुंच जाती है और इनका सारा खजाना गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। अब इस खजाने के पीछे इन लोगों की सालों की मेहनत लगी हुई थी, इसीलिए ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये कैसे भी करके उस खजाने को गवर्नमेंट से चुरा लेंगे। लेकिन इसे चुराना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इस खजाने को दुनिया के सबसे खतरनाक लॉकर यानी कि सबसे सेफ लॉकर के अंदर रखा हुआ है जिसे चुराना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग निकल जाते हैं अपनी स्टोरी को अंजाम देने के लिए। तो आखिर क्या ये लोग इस स्टोरी को पूरा कर पाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द नन। ये 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पुराने चर्च की जहाँ पे एक नन अपने आप को फांसी लगा के खुदकुशी कर लेती है। अब ऐसे में एक सिस्टर और एक पादरी को उस पुराने चर्च के अंदर भेजा जाता है ताकि ये लोग वहाँ पे जाके पता लगा सके कि आखिर उस नन ने वहाँ पे सुसाइड क्यों किया। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इन लोगों का सामना कुछ ऐसी खतरनाक चीजों से होता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अगर आपको डरावनी हॉरर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।